हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 अनन्य गणित के पाठ 8 पाठ का नाम है समूह एवं बंटवारा। तो बच्चों, समूह एवं उसके बंटवारे के बारे में हम दो बच्चों के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ एक चित्र है। दो बच्चे अपनी खिड़की के बाहर वाहनों को देख रहे हैं और उनके पहियों के बारे में बात कर रहे हैं। उनके पहियों को गिनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। दो बच्चे हैं। ये बच्ची कहती है, आप क्या देख रहे हो? तो बच्चा कहता है, मैंने ऑटो रिक्शा और साइकिल के पहियों की कुल संख्या निकालने के लिए बार बार जोड़ा, लेकिन कारें छूट गई क्योंकि वो जाने लगी। तो बच्ची कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें पहिए गिनने का दूसरा तरीका बताती हूँ। वहाँ 7 कारें थीं, जिसमें हर एक में 4 पहिए थे, इसलिए पहियों की कुल संख्या 7 बार 4 या 28। तो बच्चों देखिए, चित्र में 7 कारें दी गई हैं। हर एक कार में 4 पहिए हैं, तो 7 बार 4। ठीक है बच्चों, 7 बार 4 या 28। तो बच्चों, ये बच्चा कहता है, ये तुमने कैसे किया राम्या, मुझे भी बताओ। चलिए देखते हैं राम्या ने कैसे किया। आओ करें। अब चलो देखते हैं। राम्या बता रही है, कुल 4 साइकिलें थीं। प्रत्येक साइकिल के 2 पहिए हैं। तो बच्चों, चित्र में 4 साइकिलें थीं और हर एक साइकिल में 2 पहिए हैं। कुल पहिए हैं 2 2 2 2। 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 8। हम 2 को 4 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए 4 बार 2 बराबर 8, या 2 के 4 समूह 8 होते हैं। तो बच्चों, 2 के 4 समूह, देखिए 2 के 4 समूह बराबर 8 होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बार को गुणा भी लिखा जाता है? यानी बार मतलब गुणा। 4 गुणे 2 बराबर 8। वाह, यह तो सरल है। अब मुझे ऑटो रिक्शा के लिए करने दो। अब ये बच्चा कहता है, अब मैं ऑटो रिक्शा के लिए कर रहा हूँ। ऑटो रिक्शा की संख्या 2 और प्रत्येक ऑटो रिक्शे में 3 पहिए। बच्चों, ऑटो रिक्शा 2 है और हर एक ऑटो रिक्शे में 3 पहिए हैं। तो कुल पहिए 3 धन 3 बराबर 6, यानी 2 बार 3 बराबर 6। 3 के 2 समूह 6 होते हैं। ठीक है बच्चों, 3 पहिए यानी 3 के 2 समूह, तो 6 पहिए होते हैं, यानी 2 बार 3। तो लिखेंगे 2 गुणे 3 बराबर 6। हम कारों के साथ प्रयास करते हैं। कारों की संख्या बराबर 7। प्रत्येक कार में पहियों की संख्या बराबर 4। तो बच्चों, हर एक कार में 4 पहिए होते हैं। ठीक है, कुल पहिए, तो बच्चों 4 4 4 4 हम 7 बार जोड़ेंगे तो बराबर 28। अब 7 बार 4 28 होते हैं। 4 के 7 समूह 28 होते हैं। और बच्चों, बार मतलब गुणा, तो 7 का गुणा हम 4 बार करेंगे बराबर 28। ठीक है, अब आप कितनी बार 4 जोड़े हैं? तो बच्चों देखिए, 7 बार 4 जोड़े हैं। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 7 बार 4 बराबर 28? हाँ बच्चों देखिए, 7 बार 4 28 होते हैं, तो इसलिए 7 बार 4 बराबर 28 इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ करें। तो बच्चों, तितलियों की संख्या, तो बच्चों देखिए, चित्र में 3 तितलियाँ दी गई हैं। ठीक है, तितलियों की संख्या है 3। तितलियों की संख्या बराबर 3। प्रत्येक तितली में पंखों की संख्या, तो देखिए बच्चों, प्रत्येक तितली में पंखों की संख्या है 2। तितलियों के पंखों की कुल संख्या, तो बच्चों 2 2 3 बार जोड़ेंगे बराबर 6। 2 के 3 समूह, 3 बार 2 होते हैं 6। तो बच्चों देखिए, 3 बार 2 है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 2 है, 3 बार 2 होते हैं 6, 3 बार 2 होता है 6। अब 3 गुणे 2 बराबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस की संख्या बराबर, तो बच्चों देखिए 2 ऑक्टोपस हैं, तो लिख लेंगे 2। प्रत्येक ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या बराबर, तो बच्चों
ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या है 8। कुल भुजाओं की संख्या 8 धन 8 बराबर 16। 8 के समूह बराबर 2। 2 बार 8 होते हैं 16। 2 बार 8 होते हैं 16। तो बच्चों देखिए, एक बार 8, दूसरी बार 8, 8 8 16, 2 बार 8 होते हैं 16, या 2 गुणे 8 बराबर 16। चलिए, कुल पंक्तियाँ बराबर 4। यहाँ देखिए 4 पंक्तियाँ, 4 लाइनें हैं। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या है 10। देखिए, कुल सैनिकों की संख्या, तो बच्चों 10 को हम 4 बार जोड़ेंगे बराबर 40। 4 बार 10 होते हैं 40। 4 बार 10 होते हैं 40। ठीक है बच्चों, तो 4 बार 10 मतलब 4 गुणे 10। 4 गुणे 10 बराबर 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालिका पूरी कीजिए। तो बच्चों, चित्र में 4 गोले दिए गए हैं और प्रत्येक गोले में 3 तारे हैं। तो बच्चों, हम 3 को देखिए 4 बार जोड़ेंगे। 4 बार 3 बराबर, देखिए इधर 4 गुणे 3 बराबर 12, या 4 बार 3, तो बच्चों 3 को जोड़ लेंगे तो 12 आएगा। 12 तारे, 4 गुणे 3 बराबर 12 तारे। अब देखिए 3 पंजे हैं, हाथ के पंजे हैं, और प्रत्येक हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं। बच्चों, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। तो देख लीजिए, 3 हाथ के पंजे हैं, तो 5 को हम 3 बार जोड़ेंगे। 3 बार 5, या 3 गुणे 5 बराबर 15 उंगलियां। ठीक है, अब केले के गुच्छे दिए गए हैं। ठीक है, हर एक गुच्छे में 3 केले हैं। ठीक है, तो 3 को हम 6 बार जोड़ेंगे, यानी 6 बार 3, 6 गुणे 3 बराबर 18 केले। अब देखिए, ये एक एक पैकेट है, इसमें फल हैं। हर एक पैकेट में 4 फल हैं, तो 4 को हम 4 बार जोड़ेंगे, यानी 4 बार 4, 4 गुणे 4 बराबर 16 संतरे। तो बच्चों, हर एक पैकेट में संतरे हैं। 4 गुणे 4 बराबर 16 संतरे। अब पेंसिल के 2 समूह हैं। एक समूह में 5 पेंसिल, यानी 5 को 2 बार जोड़ेंगे। 2 बार 5, तो इस तरह से लिखेंगे 2 गुणे 5 बराबर 10 पेंसिलें। अब 3 के 5 समूह हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 3 के 5 समूह हैं, तो 3 को हम 5 बार जोड़ेंगे। 3 बार 5, या 3 गुणे 5 बराबर 15 गेंदें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ देखिए 9 3 बार है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3 बार 9, 3 गुणे 9 बराबर 27। 27 से मिलान कर देंगे। अब देखिए 5 कितनी बार है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे 7 बार 5। 7 बार 5 से मिलान करेंगे, 7 गुणे 5 बराबर 35। 35 से मिलान करेंगे। अब देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 3। 5 बार 3 से मिलान कर लेंगे, 5 तिहाई 15। ठीक है, 15 से मिलान करेंगे। अब 10 है, 4 बार, 4 बार 10, तो 10 के 4 समूह। ठीक है, 10 चौक 40, 40 से मिलान कर लेंगे। अब 8 3 बार है, 3 बार 8, यानी 8 त्रिक 24, 24 से मिलान कर लेंगे। 7 2 बार है, यानी 2 बार 7, 14 से मिलान कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 के पहाड़े को पूरा कीजिए। तो बच्चों चलिए 2 के पहाड़े को पूरा करते हैं। 2 बार 1 होते हैं 2, देखिए 2 बार 1 है। 2 बार 1 होते हैं 2, 2 एकम 2। 2 बार 2 होते हैं 4, 2 दूनी 4। 2 बार 3 होते हैं 6, 2 तिहाई 6। 2 बार 4 होते हैं 8, 2 चौके 8। 2 बार 5 होते हैं 10, 2 पचे 10। 2 बार 6 होते हैं 12, 2 छक 12। 2 बार 7 होते हैं 14, 2 सते 14। 2 बार 8 होते हैं 16, 2 अठे 16। 2 बार 9 होते हैं 18, 2 नवा 18। 2 बार 10 होते हैं, 2 दहा में 20। तो देखिए बच्चों 2 बार 10, ठीक है,
2 गुणे 10 बराबर 20। ठीक है, 2 बार 10 मतलब 10 10 20। ठीक है, 3 के पहाड़े को पूरा कीजिए। तो बच्चों 3 बार 1 होते हैं 3, देखिए 3 बार 1 है, 3 बार 1 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 1 3। 3 बार 2 होते हैं 6, तो देखिए 3 बार है 2, 2 2 2 तो बराबर 6। 3 बार 2 होते हैं 6, यानी 3 दूनी 6। 3 बार 3 होते हैं 9, 3 तिरके 9। 3 बार 4 होते हैं 12, 3 चौके 12। बच्चों होते आप सही से लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 बार 5 होते हैं 15, 3 पचे 15। 3 बार 6 होते हैं 18, 3 छक 18। 3 बार 7 होते हैं 21, 3 सत्ते 21। 3 बार 8 होते हैं 24, 3 अट्ठे 24। 3 बार 9 होते हैं 27, 3 नवा 27। 3 बार 10 होते हैं 30, 3 दहा में 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 के पहाड़े को पूरा कीजिए। तो बच्चों चलिए 5 के पहाड़े को पूरा करते हैं। 5 बार 1 होते हैं 5, तो देखिए बच्चों 5 एकम 5। 5 बार 2 होते हैं 10, तो देखिए 5 बार 2 है। ठीक है, 5 5 दूनी 10। 5 बार 3 होते हैं 15, तो देखिए 5 बार 3 है, 1 2 3 4 5। 5 बार 3 होते हैं 15, 5 तिहाई 15। 5 बार 4 होते हैं 20, 5 चौक 20। 5 बार 5 होते हैं 25, 5 पच्चे 25। 5 बार 6 होते हैं 30, 5 छक 30। 5 बार 7 होते हैं 35, 5 सत्ते 35। 5 बार 8 होते हैं 40, 5 अट्ठे 40। 5 बार 9 होते हैं 45, 5 नवा 45। 5 बार 10 होते हैं 50, 5 दहा में 50। चलिए 10 के पहाड़े को पूरा कीजिए। तो बच्चों चलिए 10 के पहाड़े को पूरा करते हैं। 10 बार 1 होते हैं 10, 10 एक कम 10। 10 बार 2 होते हैं 20, 10 दूनी 20। 10 बार 3 होते हैं 30, 10 तिहाई 30। 10 बार 4 होते हैं 40, 10 चौक 40। 10 बार 5 होते हैं 50, 10 पच्चे 50। 10 बार 6 होते हैं 60, 10 छक 60। 10 बार 7 होते हैं 70, 10 सत्ते 70। 10 बार 8 होते हैं 80, 10 अट्ठे 80। 10 बार 9 होते हैं 90, 10 नवा 90। 10 बार 10 होते हैं 100, 10 दहा में 100। चलिए कितने? तो बच्चों यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहले वाले उदाहरण में 4 गुलदस्ते हैं और प्रत्येक गुलदस्ते में 3 फूल है। दूसरे उदाहरण में 3 गुलदस्ते और प्रत्येक गुलदस्ते में 4 फूल हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ 4 गुलदस्ते हैं, 3 फूलों के 4 गुलदस्ते हैं, यानी 4 बार 3 या 4 तिहाई 12। राम ने कुल 12 फूल रखे। अब दूसरे उदाहरण में यहाँ 3 गुलदस्ते हैं, 4 फूलों के 3 गुलदस्ते हैं, 3 चौक 12 या 3 बार 4, 3 चौक 12 लिख लेंगे। गोपाल ने कुल 12 फूल रखे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि पहले उदाहरण में 4 समूह हैं और प्रत्येक समूह में 3 फूल है। दूसरे उदाहरण में 3 समूह यानी 3 गुलदस्ते हैं और प्रत्येक गुलदस्ते में 4 फूल हैं। इसका मतलब ये है कि 4 तिहाई या 3 चौक, 4 तिहाई करें या 3 चौके करें, उत्तर 12 ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने कुछ देखा? चर्चा कीजिए। आइए कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा इन्हें देखें। तो बच्चों यहाँ भी 2 उदाहरण दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहले उदाहरण में 4 समूह हैं और प्रत्येक समूह में 5 गुलाब जामुन हैं। दूसरे उदाहरण में 5 समूह हैं और प्रत्येक समूह में 4 गुलाब जामुन हैं, यानी कि 5 के 4 समूह या 4 के 5 समूह दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, 4 पच्चे 20 करें, 4 समूह, प्रत्येक समूह में 5 गुलाब जामुन, या 5 समूह, प्रत्येक समूह में 4 गुलाब जामुन। 5 का गुणा 4 में करें या 4 का गुणा 5 में करें, उत्तर 20 ही आएगा। चलिए देखते हैं। 5 के 4 समूह हैं, 4 बार 5 होते हैं 20, 4 पचे 20, यहाँ 20 गुलाब जामुन है। 4 के 5 समूह हैं, 5 बार 4 होते हैं 20, 5 चौक 20, यहाँ 20 गुलाब जामुन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। पहले उदाहरण में प्रत्येक समूह में 4 फूल हैं और दूसरे उदाहरण में प्रत्येक समूह में 6 फूल हैं और
पहले वाले उदाहरण में समूह की संख्या ज़्यादा है, दूसरे उदाहरण में समूह की संख्या कम है और फूलों की संख्या ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। 4 के 6 समूह हैं, मतलब 6 बार 4 24 होते हैं। 6 चौक 24, यहाँ 24 फूल हैं। अब दूसरे वाले समूह में 6 के 4 समूह, यानी 6 फूलों के 4 समूह। 4 बार 6 24 होते हैं। 4 छक 24, यहाँ 24 फूल हैं। इसका मतलब दोनों ही समूह में 24 फूल हैं। यहाँ पहले उदाहरण में समूह की संख्या अधिक है और दूसरे उदाहरण में समूह की संख्या कम है, लेकिन फूलों की संख्या अधिक है। इसका मतलब चाहे हम 6 चौक 24 करें या 4 छक 24 करें, उत्तर एक ही आएगा, 24 फूल ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदियों के कुल 8 पैकेट हैं। प्रत्येक पैकेट में 5 बिंदियां हैं। बच्चों देखिए, ये 8 पैकेट है और प्रत्येक पैकेट में 5 बिंदियां हैं। पैकेटों की संख्या है 8। प्रत्येक पैकेट में बिंदियों की संख्या बराबर 5। 5 बिंदियों के 8 समूह हैं, तो 8 बार 5 मतलब 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 पचे 40 बिंदियाँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारती प्रत्येक कमीज पर 4 बटन लगा रही है, उसे ऐसे 7 कमीजों पर बटन लगाने हैं। चलिए, कमीजों की संख्या बच्चों 7 है, 7 लिख लेंगे। प्रत्येक कमीज पर लगने वाले बटनों की संख्या बराबर 4। भारती को 4 बटन लगाने हैं। ठीक है बच्चों, अब 4 बटनों के 7 समूह हैं। 7 चौक 28, 28 बटन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीता ने 6 पेंसिलें खरीदी। प्रत्येक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है, तो वह दुकानदार को कुल कितने रुपए देगी? तो बच्चों, पेंसिलों की संख्या बराबर 6, एक पेंसिल की कीमत बराबर 4। 6 पेंसिलों की कीमत, तो बच्चों 6 बार 4 आप जोड़ेंगे बराबर 24। 6 का गुणा 4 में करेंगे। सरल तरीका यह है कि आप 4 4 बार बार जोड़ेंगे, इससे अच्छा आप 6 का गुणा 4 में कर लीजिए। 6 चौक 24। रीता दुकानदार को कुल 24 रुपये देगी। एक गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं। ऐसी 8 गाड़ियों में कितने लोग बैठेंगे? तो बच्चों, गाड़ियों की संख्या है 8। एक गाड़ी में बैठने वाले लोगों की संख्या बराबर 5। तो अब हम 8 का गुणा 5 में कर लेंगे बराबर 40। 8 गाड़ियों में 40 लोग बैठ सकते हैं। अब पहाड़े। रुद्र संख्या 2 की तालिका का उपयोग करके 4 की गुणन तालिका बना रहा है। और देखें तो बच्चों, यहाँ रुद्र आपको पहाड़ा बनाने सिखा रहा है। 2 की तालिका का उपयोग करके वो 4 की गुणन तालिका बना रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो 2 का पहाड़ा लिखता है, उसके नीचे वो फिर से 2 का पहाड़ा लिखता है और इन दोनों पहाड़े को वो जोड़ लेता है। 2 और 2 4, 4 4 8, 6 6 12, 8 8 16, इस तरह वो 4 का पहाड़ा बना लेता है। तो अब रुद्र कह रहा है, ये रोचक है, 3 के पहाड़े से 6 का पहाड़ा बना है। तो बच्चों, अब वो 3 के पहाड़े से 6 का पहाड़ा बनाने जा रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो 3 का पहाड़ा लिखता है, फिर उसके नीचे वो फिर से 3 का पहाड़ा लिखता है और 3 और 3 के पहाड़े को वो आपस में जोड़ लेता है। 3 3 6, 6 6 12, 9 9 18, 12 12 24, इस तरह वो 6 का पहाड़ा बना लेता है। अब मैं 3 और 4 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ। तो बच्चों, वो आपको 7 का पहाड़ा बनाने सिखाने जा रहा है। चलिए, सबसे पहले वो 3 का पहाड़ा लिखता है, फिर 4 का पहाड़ा लिखता है, उसके नीचे 4 का पहाड़ा लिखता है। अब 3 और 4 के पहाड़े को वो आपस में जोड़ लेता है। 3 और 4 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 7। 6 8 जोड़ेंगे तो 14, 9 12 21, इस तरह वो 3 के पहाड़े और 4 के पहाड़े को जोड़कर आपस में 7 का पहाड़ा बना लेता है। ठीक है बच्चों, अब आपको रुद्र 8 का पहाड़ा बनाकर सिखाने जा रहा है। 2 और 6 के पहाड़े से 8 का पहाड़ा बनाइए। तो बच्चों, सबसे पहले वो 2 का पहाड़ा लिखता है, फिर 6 का पहाड़ा। इस तरह 2 और 6 के पहाड़े को लिखकर वो आपस में जोड़ लेता है और इस तरह वो 8 का पहाड़ा बना लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परियोजना कार्य। 24 बटन या बोतल के ढक्कन अथवा कंकड़ इकट्ठे कीजिए, उन्हें अलग अलग ढंग से सारणी में व्यवस्थित कीजिए एवं संबंधित गुणनफल लिखिए। आप ऐसे कितने गुणनफल खोज सकते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो बच्चों, चलिए देखते हैं।
यहाँ एक उदाहरण आपको करके दिखाया गया है। समूहों की संख्या यहाँ देखिए, 4 के 3 समूह, 4 के 3 समूह हैं, तो 3 चौक 12। इसी तरह हमें 24 बोतल के ढक्कनों का एक समूह बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो 3 के 8 समूह हम बना लेंगे। ये देखिए 3 के 8 समूह बनाते हैं, तो 8 त्रिक 24, या हम 8 के 3 समूह इस तरह से भी बना सकते हैं, 8 के 3 समूह, तो 3 अठे 24। आप 6 के 4 समूह भी बना सकते हैं, 6 के 4 समूह, 6 चौक 24। ठीक है बच्चों, आओ साझा करें। तो बच्चों, चित्र में 2 भाई दिखाई दे रहे हैं, इनके पास 8 गुलाब जामुन हैं। ये गुलाब जामुन को आपस में बांटना चाहते हैं। गुलाब जामुन को बांटने के लिए देखिए ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। वाह गुलाब जामुन, काश मैं ये सारे खा पाता। नहीं, मैं भी खाना चाहता हूँ। आओ इन्हें सामान बांटें, लेकिन कैसे? मैं एक एक करके बांटता हूँ। देखो, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। एक और लो, अब 2 आपके लिए, 2 मेरे लिए। 3 आपके लिए, 3 मेरे लिए। 4 आपके लिए, 4 मेरे लिए। अब ये बराबर बट गए हैं। हाँ भैया, अब मैं ये 4 गुलाब जामुन खाने में देर नहीं करूँगा। कुल कितने गुलाब जामुन थे? तो बच्चों, उनके पास कुल 8 गुलाब जामुन थे। क्या उन्होंने बराबर बांटा है? हाँ, उन्होंने गुलाब जामुनों को बराबर बांटा है। उनमें से प्रत्येक को कितने गुलाब जामुन मिले? तो बच्चों, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक भाई को 4 गुलाब जामुन मिले। आओ करें। चेरी बनाने के लिए 2 आइसक्रीम कोन पर 12 बिंदियों को बराबर बराबर बनाकर ऋतु की कला परियोजना को पूरा कीजिए। तो बच्चों चलिए करते हैं। यहाँ देखिए 12 बिंदियाँ हैं। दोनों आइसक्रीम कोन पर हम 6-6 बिंदियाँ लगा देंगे। इस तरह ऋतु की कला परियोजना को हम पूरा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूजा के पास 2 थालियाँ हैं। प्रत्येक थाली में लड्डुओं की संख्या अलग अलग है। लड्डुओं को 3 थालियों में बराबर बराबर बांटने में उनकी सहायता कीजिए। आप लड्डू बनाकर उनमें रंग भी भर सकते हैं। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ 2 थालियाँ दी गई हैं। एक थाली में 7 लड्डू और दूसरे थाली में 5 लड्डू। 7 और 5 बराबर 12 लड्डू, और इन 12 लड्डुओं को हमें 3 थालियों में बांटना है। तो बच्चों चलिए बांटते हैं। 3 लड्डू एक थाली में रखेंगे, फिर 3 लड्डू दूसरी थाली में, 3 लड्डू तीसरी थाली में रख लेते हैं। ठीक है, अब पहली थाली में 1 लड्डू बचा हुआ है और दूसरी थाली में 2 लड्डू, तो एक एक लड्डू हम प्रत्येक थाली में और रख लेंगे। इस तरह प्रत्येक थाली में 4 लड्डू हम रख लेंगे। ठीक है, 4 4 8, 4 तिहाई 12, इस तरह 12 लड्डू पूरे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने समूह? मैं गरिमा हूँ। मेरे पास तारे के आकार के 20 मनके हैं और मैं 5 मनकों का उपयोग करके एक कड़ा बनाऊंगी। देखो, एक कड़ा तैयार है। यह सुंदर है ना? तो बच्चों, गरिमा के पास 20 मनके थे। उसने 5 मनकों का उपयोग करके एक कड़ा बना लिया। अब उसके पास 15 मनके बचे हैं। मैंने 2 कड़े बना लिए हैं। अब 10 मनके बचे हैं। देखते हैं हम और कितने कड़े बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए, उसने 2 कड़े बना लिए। अब उसके पास 10 मनके हैं। वाह, 3 कड़े तैयार हो गए। 3 कड़े तैयार हो गए। अब उसके पास 5 मनके हैं। मैंने सारे मनकों का उपयोग कर लिया है। तो बच्चों, उसने सारे मनकों का उपयोग कर लिया। अब उसके पास 4 कड़े हैं। आइए करें। प्रत्येक लड़ी में 7 मनके हैं। 21 मनकों से हम कितनी लड़ी बना सकते हैं? तो बच्चों देखिए, प्रत्येक लड़ी में 7 मनके हैं। यहाँ 21 मनके दिए गए हैं। 21 मनकों से हम कितनी लड़ियाँ बना सकते हैं? तो बच्चों, पहली लाइन में 7 मनके हैं, दूसरी लाइन में भी 7 मनके, तीसरी लाइन में भी 7 मनके। इसका मतलब हम 3 लड़ियाँ, 1 2 3, 3 लड़ियाँ बनाएंगे। तो 21 मनकों से हम 3 लड़ियाँ बना लेंगे। चलिए
यहाँ 54 फूल हैं। एक माला बनाने के लिए 9 फूलों को एकत्रित करें। तो बच्चों 54 फूल हैं और एक माला बनाने के लिए हमें 9 फूलों की ज़रूरत है। तो बच्चों देखिए, यहाँ से लाइन खींच लेंगे। एक लाइन में 9 फूल है, यानी कि 1 माला, 2 माला, 3, 4, 5 मालाएँ, और इधर के 9 फूलों से छठवां माला बना लेंगे। तो 54 फूलों से 6 मालाएँ बना सकते हैं हम, या 9 से 54 का भाग कर ले। 9 के पहाड़ा में 54 6 बार में आता है, 9 छक 54, तो 6 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 54 फूलों से हम कितनी मालाएँ बना सकते हैं? तो बच्चों 6 मालाएँ। चलिए, यहाँ 25 गुलाब के फूल हैं। फूलदान में 5 गुलाब के फूल रखे जा सकते हैं। 25 गुलाब के फूलों को रखने के लिए कितने फूलदानों की आवश्यकता है? तो बच्चों देखिए, यहाँ 25 गुलाब के फूल हैं और फूलदान में, एक फूलदान में 5 गुलाब के फूल रखे जा सकते हैं। तो 25 गुलाब के फूलों को हम कितने फूलदानों में रखेंगे? तो बच्चों देखिए, ये 5 गुलाब के फूल हैं एक फूलदान में, ये दूसरे फूलदान में, इतने फूल तीसरे फूलदान में, और इधर के 5 फूल चौथे फूलदान में, और इधर के बचे हुए 5 फूलों को हम 5वें फूलदान में रख लेंगे। इस तरह हमें 5 फूलदानों की आवश्यकता है। या आप 5 से 25 का भाग कर लीजिए। 5 से 25 का भाग करेंगे, 5 बचे 25। इस तरह से भी आप प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 27 मोमबत्तियाँ हैं। इन्हें 3 डिब्बों में बराबर बराबर रखिए। प्रत्येक डिब्बे में कितनी मोमबत्तियाँ होंगी? तो बच्चों चलिए 3 से 27 का भाग कर लेते हैं। 3 के पहाड़े में 27, 9 बार में आता है, 3 9 27, यानी हम 9 मोमबत्तियों का समूह बना लेंगे। चलिए, ये एक समूह है, एक समूह, ये दूसरा समूह, और ये तीसरा समूह। तो बच्चों प्रत्येक डिब्बे में 9 मोमबत्तियाँ होंगी। प्रत्येक डिब्बे में हम 9 मोमबत्तियाँ रख लेंगे। चलिए, एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगाता है। यहाँ 30 बटन है, तो बच्चों 30 बटन दिए गए हैं। एक कमीज में 6 बटन लगाता है। तो बच्चों चलिए 6 बटनों का समूह बना लेते हैं। एक समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह, ये चौथा, और ये 5वां, यानी कि दर्जी 5 कमीज में बटन लगाएगा। चलिए उत्तर लिखते हैं। दर्जी 30 बटन 5 कमीजों में लगाएगा। अब या आप 6 से 30 का भाग कर लें। इस तरह 6 5 30, इस तरह भी आप उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है, 24 केले 3 बंदरों में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो बच्चों 24 केले दिए गए हैं, इन्हें 3 बंदरों में हमें बांटना है। तो बच्चों 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 3 के पहाड़े में 24 8 बार में आता है, 3 8 24। तो हम उत्तर लिख देंगे। प्रत्येक बंदर के हिस्से में 8 केले आएंगे। तो बच्चों यहीं पर समूह एवं बंटवारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।